गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो बच्चों, आपने पिछली कक्षा में जाना था कि संज्ञा क्या है। संज्ञा नाम वाले शब्द हैं और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन आदि। बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम और सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी कि सबका नाम वो शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उदाहरण को आप देखिए, सर्वनाम के उदाहरण। इस पैराग्राफ को पढ़िए और उसके बाद इसे, तो आपको दोनों के बीच अंतर स्पष्ट नज़र आएगा। इस तरह मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। तो ये जो वाक्य है, ये जो पैराग्राफ है, आपको अटपटा सा लग रहा है और यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो आपको समझ नहीं आ रही। अब नीचे वाले पैराग्राफ को देखिए, जहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। तो देखा आपने, यहाँ पे आपको वाक्य समझ आया, भाव समझ आया, क्योंकि यहाँ पे आपके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से हम अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर पाते हैं। एक और उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र थे। श्री कृष्ण नित्य गाय चराने जाते थे। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तथा श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो श्री कृष्ण शब्द है, जो कि संज्ञा शब्द है, वो कितनी बार आया आपका? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो पूरी जो पैराग्राफ में आपके 5 बार संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे जो आपका वाक्य है, जो आपका पैराग्राफ है, वो अटपटा सा हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या बोला जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है। अब नीचे वाले वाक्य को पढ़िए और जिसमें आपका सर्वनाम का प्रयोग उचित जगह पे हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वे यशोदा के पुत्र थे। वे गाय चराने जाते थे। उन्होंने कंस का वध किया तथा उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। अब यहाँ पे देखिए, वे और उन्होंने, ये क्या है? आपके सर्वनाम शब्द, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए गए हैं, जिससे आपका वाक्य बिल्कुल स्पष्ट होता है। अर्थात बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं उदाहरण सहित। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। यानी कि जो श्रोता है, जो बात को बोल रहा है, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन। उदाहरण देखिए, मैं टीवी देखूंगा। तो इस वाक्य में आपका मैं शब्द प्रथम पुरुष है, यानी बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए इस शब्द का प्रयोग करता है, मैं। मेरा नाम अनिल है। यहाँ पे मेरा, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो इसे हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भाग, जो कि है उत्तम पुरुष। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। इस वाक्य में हम शब्द आपको
उत्तम पुरुष का बोध कराता है क्योंकि यहाँ पे बोलने वाला मौजूद है। हम यानी उस ग्रुप में वह पर्सन भी है, वह व्यक्ति भी है जो बात को बोल रहा है। इसलिए हम शब्द, मेरा शब्द और मैं, ये तीनों ही आपके उत्तम पुरुष हैं। तो बच्चों, अगले 2 मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हम अगली कक्षा में जानेंगे। अभी तक आपने कितना समझा इस पाठ को और कितने प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं, चलिए देखते हैं। आओ कितना सीखा। सर्वनाम के भेद हैं 4, 5, 6 या 3। सही उत्तर है आपका 6। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक मैंने आज आपको बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको इन दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ पर कुछ नए भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।